देश का कौन सा कोना आप चले जाइए, तमिलनाडु, चेन्नई, पंजाब, मुंबई, कोई विजय सिन्हा को पहचानता है? लेकिन खान सर का नाम लीजिए तो आपको कहेंगे कि हाँ, वो गरीबों के बच्चों को ये बता के नहीं पढ़ाते हैं कि हम आपसे फीस नहीं ले रहे हैं। उनके पैर के धूल के बराबर नहीं है विजय सिन्हा। कितने लोग विजय सिन्हा को जानते हैं कोने कोने में, आप बता दें। आज अगर ये खान रहमान नहीं होता, कोई और समुदाय से होता, तो आपकी आवाज़ खामोश होती। जब स्कूल बचेगा, जब शिक्षा बचेगा, तब देश की और बिहार राज्य की तरक्की होगी। काफ़ी टाइम से उनके संघर्षों को देखते आया हूँ। एक लाइन से मैं अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगा कि बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, आँच न तुझ पे आएगी। बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, आँच न तुझ पे आएगी। ये जुबां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम हो गया। जिस दौर में कलम की ताकतें इस सरकार के द्वारा छीनने की कोशिश की जाने लगे, जिस दौर में कलम की ताकतों पे साजिश रचने की बात होने लगे इस सरकार के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि समाज के अंदर आवाज़ उठाने वाले बच्चों को गुमराह और आवाज़ उठाने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए ये सरकार साजिश रच रही है। हमने विजय सिन्हा का बयान भी सुना। ये विजय सिन्हा है कौन? ये विजय सिन्हा के इतिहासों को जब आप खंगालिएगा, लखीसराय से लेके बिहार तक में, आपको पता चलेगा कि ये आग लगाने का काम अभी से नहीं, ये जन्मजात से ही आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये विजय सिन्हा जो कहते हैं कि ये रहमान और ये खान दोनों मिलके, तो उनको शर्म आना चाहिए। इसी रहमान और खान ने इस बिहार को इस बात के लिए भी गौरवान्वित होने का मौका दिया। आपको मालूम होगा, इसी खान रहमान ने ट्रांसजेंडर समाज से उठाकर किसी को दरोगा बना दिए। ये बिहार के गौरव की बात है। और एक तरफ जब हमेशा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो बेरोजगारी का मार्ग इस बिहार के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जब चल रहा है, जहां सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की और उस 2 करोड़ युवाओं को ठगने का काम किया, तो क्या आपको मालूम होगा एग्ज़ाम के नाम पे धांधली चल रहा है। आप आज डेट देते हैं, कल ख़त्म करते हैं, कल आप एग्ज़ाम लेते हैं, परसों आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो बच्चे कोटा छोड़ के रहमान और खान सर की वजह से पटना के अंदर तैयारी कर रहे हैं, पटना के अंदर अपने भविष्य को तलाश रहे हैं और उनकी भविष्य को कुचलने की बात कर रहे हैं। आज अगर ये खान रहमान नहीं होता, कोई और समुदाय से होता, तो आपकी आवाज़ खामोश होती। क्या गलती की ये बच्चे आंदोलन कर रहे थे और बच्चों के साथ अगर मास्टर ने उनके हक हुकूक के लिए आंदोलन में शामिल हुए, तो इसमें कौन सा बड़ा गलत हो गया? ये भड़का रहे थे टीआरपी के लिए। भड़का रहे थे। ये सरकार को ये तो मालूम नहीं है कि सरकार में जो मंत्री-संतरी बैठे हुए हैं, आपने भी अपने ज़माने में संघर्ष किया होगा, चाहे वो संघर्ष लीगल हो या अनलीगल हो। इस बिहार के अंदर छात्रों ने, आपको याद होगा वो दौर भी, लोहिया का दौर भी, कर्पूरी का दौर भी, तो इसी बिहार ने पूरे देश के अंदर ये मैसेज दिया था कि छात्रों ने जब सड़क पे आया, जब छात्रों ने आंदोलन को लेकर सड़क पे आए, तो पूरे भारत देश की सत्ता बदल गई थी। ये इतिहास छात्र संगठन का है और कोई दूसरे लोग नहीं। छात्रों के पेरेंट्स आंदोलन नहीं कर रहे थे कि मेरे बेटे को नौकरी क्यों नहीं, मेरे बेटे को एग्जाम क्यों नहीं। वो छात्र आंदोलन कर रहे थे जिनका वाजिब हक बनता है कि सरकार से हम लड़े। लेकिन ये सरकार चाहती है साहब कि इन बच्चों को वंचित कैसे किया जाए। विजय सिन्हा को तो क्या, ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनसे हम लोहा लेने का काम करते हुए आए हैं और विजय सिन्हा चाह रहे हैं कि आप जो ये खेल रच रहे हैं, मंदिर और त्रिशूल की बात करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए एक समाज ऐसा भी है सिर्फ स्कूल की बात करता है। जब स्कूल बचेगा, जब शिक्षा बचेगा, तब देश की और बिहार राज्य की तरक्की होगी। और जब स्कूल और शिक्षा नहीं बचेगा, तो बिहार की कोई तरक्की नहीं होगी। आज अगर बिहार के अंदर कोई गौरवशाली इतिहास बन रहा है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं ये शिक्षण संस्थान और शिक्षकों का वो देन है, जो इस बिहार को गौरवान्वित होने का मौका दे रहे हैं। जब बिहार पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे? और कोई हक मांग रहा है तो आप उसको कह रहे हैं कि खान रहमान कर रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि वो टीआरपी के लिए ही करते हैं। अच्छे, विजय सिन्हा से तो ज़्यादा टीआरपी है ना खान और रहमान सर का। उनसे ज़्यादा लोग देश नहीं विदेश में लोग जानते हैं उनको। उनको कौन सी टीआरपी अब चाहिए? उनसे ज़्यादा तो टीआरपी उनके पैर के धूल के बराबर नहीं है विजय सिन्हा। कितने लोग विजय सिन्हा को जानते हैं कोने-कोने में, आप बता दें। आप चलिए किसी गाँव मोहल्ले के अंदर और विजय सिन्हा की बात कीजिए और खान सर की बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि खान सर को कौन जानता है और विजय सिन्हा को कौन जानता है। ऑब्वियसली खान सर को पूरे हर इलाके के अंदर, हर गाँव कस्बे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, जो वो क्लास 5 में पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो
यूपीएससी बीपीएससी जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, वो सारे लोग जिनके पास पैसे नहीं है उनको फ्री में वो पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे वहाँ जा नहीं रहे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। तो उनको अब कौन-सी टीआरपी चाहिए? कौन देश के किस इलाके में उनको नहीं जानते हैं? देश का कौन-सा कोना आप चले जाइए तमिलनाडु, चेन्नई, पंजाब, मुंबई, कोई विजय सिन्हा को पहचानता है? लेकिन खान सर का नाम लीजिए तो आपको कहेंगे कि हाँ, बिहार का एक ऐसा शिक्षक है, जो शिक्षा के जगत में वो क्रांति लाया है कि हर बच्चे को जो बच्चे वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, वो बच्चे भी अपनी तैयारी बेहतर उस तरीके से करके वो यूपीएससी, बीपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक लफ्जों में कहें कि जो आरोप है वो बेबुनियाद आरोप तो बेबुनियाद है ही। वो चाह रहे हैं जिस तरह से अभी पूरे देश के अंदर पहले तो जेसीबी चल रहा था, अभी खुदाई वाला प्रकरण चल रहा है कि कहाँ खोदना है, कहाँ खोदना है, तो उसी तरह से वो जो है ना, अभी शिक्षा पे आए हैं। आप देखिए ना कुछ हाल-फिलहाल के दिनों में जो है ना, यहाँ भी वो कागज़ लेके घूमते फिरेंगे कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना है, उस मस्जिद के नीचे ये खोजना है, वो खोजना है। अरे भाई है क्या? जब लोग यहाँ पहले भोजन खोज रहे हैं, जब लोग यहाँ शिक्षा खोज रहे हैं और उस दौर में आप पहले मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लगाने में लगे हुए हैं। आप अगर इस चीज़ में आप अपने आप को फ़ख्र मान रहे हैं विजय सिन्हा कि सरकार हमारी है, तानाशाही हम कर रहे हैं, तो आप जैसे सरकार के कितने मंत्री-संतरी और कितने विधायक, एमपी को जो है ना, यहाँ से हम लोग सेंटरिंग लगा चुके हैं। ये छात्रों से उलझना आपके लिए महँगा पड़ेगा। इसलिए छात्रों की जो लड़ाई है वो छात्रों को लड़ने दीजिए और छात्रों की लड़ाई उसके गार्जियन शिक्षक के रूप में है जो वो लड़ रहे हैं, क्यों नहीं आएगा? एक बेटे का हाथ कट जाएगा, बाप नहीं आता है क्या? एक बेटे के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो बाप नहीं आता है क्या? अगर किसी स्टूडेंट के साथ किसी तरह का घटना हो गया है, तो क्यों नहीं उसका शिक्षक उतरेगा वाजिब सवालों पे? क्यों नहीं? आप जाइए, विजय सिन्हा का क्या है? क्या स्टेटस है? विजय सिन्हा के पास क्या अचीवमेंट है? आप जाइए खान और रहमान सर, इस देश के सिस्टम और इस बिहार के सिस्टम में खान और रहमान सर का योगदान है। आज इस देश का सिस्टम और बिहार राज्य का जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम में जो सिस्टम चलाने वाले प्रशासन है, उनमें खान और रहमान सर के ऐसे कई स्टूडेंट भरे पड़े हुए हैं। कभी उन्होंने कहा कि आप सरकार की बात नहीं मानिए, आप संविधान की बात नहीं मानिए, आप कानून का उल्लंघन कीजिए, कभी ये स्टेटमेंट खान सर और रहमान सर का सुने? क्या कभी वो अपने स्टूडेंटों को कहे कि आज सरकार को ये कर लो, आज इसको ये गिरफ्तार कर लो? उन्होंने इस धरती में वैसे लोगों को सींचा है जो सिस्टम में रहकर ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बिहार में और भी ईमानदार बच्चे पढ़ लिख के यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट करें। मतलब एक तरह से कह लें कि निस्वार्थ भाव से खान सर, रहमान सर काम कर रहे हैं। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। आप जाइए, कभी उनके कोचिंगों को टटोलिए, कभी उनके बच्चों से बात कीजिए। ऐसे बच्चे नहीं हैं, ऐसे भी बच्चे उसमें भरे पड़े हैं जिनके पास फीस नहीं है, तब भी खान सर रहमान सर ऐसा नहीं कि आप फीस नहीं दे रहे हैं तो आप निकल जाइए। वो गरीबों के बच्चों को ये बता के नहीं पढ़ाते हैं कि हम आपसे फीस नहीं ले रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, पटना के सड़कों पे हमने कई आंदोलन किया है। ऐसे कई छात्र मेरे आंदोलन में शामिल होते हैं जो खान सर के यहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं। ये हमारा नींगा पंचायत है, यहाँ के बच्चे भी कोचिंग खान सर के साथ पढ़ते हैं। हमने उनसे भी जानने की कोशिश किया कि खान सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, सारी चीज़ें हैं।